लेकिन आप थोड़ा सा भी माता से स्पर्श कर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे महाअष्टमी व्रत कब है, व्रत करने का नियम क्या है, खोइछा हमें किस दिन भरना चाहिए, श्रृंगार की सामग्री हमें कब चढ़ानी है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। महाअष्टमी का व्रत इस बार 22 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ा है और नवरात्रि का व्रत दो तरीके से होता है। एक तो 9 दिनों का हम व्रत रखते हैं और दूसरा एक प्रतिपदा को और अष्टमी को व्रत रखा जाता है। तो जो 9 दिनों का व्रत करते हैं वो भी अष्टमी को खोइछा भरते हैं, सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं, और जो सिर्फ प्रतिपदा को और अष्टमी का व्रत करते हैं वो भी माता को उस दिन खोइछा भरते हैं, सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं। और इस व्रत को करने का नियम है, उस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और अच्छे से स्नान करके और बाल धो लीजिएगा। अष्टमी के दिन बाल धोया जाता है तो बाल धो लेना है। और आपके पास अगर नई साड़ी है, अखड़ा साड़ी, बहुत से लोग हैं जो नियम बनाए हुए हैं वो अखड़ा साड़ी पहन के ही महाअष्टमी का मतलब पूजन करते हैं, माता का पूजन करते हैं। अगर आपके पास कोरा साड़ी है, अखड़ा साड़ी है तो उस दिन ज़रूर पहन लीजिएगा। नहीं है तो धुली हुई लाल पीली भी साड़ी पहन लेनी चाहिए। और माता का पूजन आप घर में भी करें और मंदिर आपके बगल में हो तो मंदिर उस दिन ज़रूर जाइएगा और अच्छे से पैर में महावर लगा लीजिएगा। और माता का जब आप पूजन करें तो माता को पूजन करने के बाद अपने मांग में सिंदूर भर लेनी चाहिए। जो लोग नवरात्रि में सिंदूर नहीं लगाते हैं वो अष्टमी के दिन ही अच्छे से मांग भरते हैं। माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में हमें सिंदूर भर लेनी चाहिए और इस दिन खोइछा जरूर भरा जाता है। तो आप घर में अगर कलश रखी है, माता की मतलब चौकी रखी है, तो आप लोग पहले अपने घर में ही खोइछा भर लीजिएगा। खोइछा के लिए आप एक नया कपड़ा ही लीजिएगा, पुराने कपड़े में हमें खोइछा नहीं देना है। तो लाल कपड़ा हो आपके पास तो उसी में हमें माता को खोइछा देना है। खोइछा में वही अरवा चावल होता है, बतासा, हल्दी की गांठ, दुर्बा, कुछ पैसा, यही सब खोइछा में डाल के हमें पहले माता के पास यहाँ भर देना चाहिए। और उसके बाद ही आप मंदिर जाइएगा। पहले घर में भर लेना है, उसके बाद मंदिर जाना है। और अष्टमी के दिन माता महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। तो आप घर में भी नारियल तोड़ सकती हैं और मंदिर भी जाके आप लोग नारियल ज़रूर तोड़िएगा। मंदिर जा सके तो बहुत अच्छा है, उस दिन मंदिर हमें ज़रूर जाना चाहिए। वहीं पर आप लोग खोइछा भर लीजिएगा, नारियल चढ़ा दीजिएगा। और श्रृंगार की सामग्री आप मंदिर में भी चढ़ा सकती हैं, नहीं तो अगर मंदिर आप नहीं जा रही हैं तो आप अपने घर में भी श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ाइएगा। श्रृंगार की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, नेल पॉलिश और काजल, ये सब जो 16 श्रृंगार होता है प्रतिपदा को तो हम चढ़ाते ही हैं। तो ये श्रृंगार की सामग्री हम ब्राह्मण को दे देते हैं और अष्टमी के दिन जो हम चढ़ाते हैं वो हमें अपने लिए कुछ ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है, माता का आशीर्वाद मिलता है और महागौरी का आशीर्वाद मिलने से हमारा जो दाम्पत्य जीवन रहता है बहुत ज़्यादा ही सुखमय रहता है। इसीलिए उस दिन सुहाग की सामग्री माता महागौरी को हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और खोइछा जो लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं वो भी भरते हैं, जो सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं वो भी उस दिन खोइछा भरते हैं। लोग अगर व्रत नहीं करते हैं कोई भी, उन्हें भी अष्टमी के दिन मंदिर में जाके माता के पास खोइछा ज़रूर भरना चाहिए। और जब आप लोग घर में खोइछा भरिएगा तो उसको उस समय नहीं हटाना है, कल होके नवमी के दिन ही खोइछा को हटाया जाता है। या जो भी आप श्रृंगार की सामग्री माता के पास चढ़ाई हैं तो वो भी हमें नवमी को ही हटाना है। घर
और घर में जो आप खोइछा में चढ़ाती हैं तो वो अगर आपके अगल बगल में ब्राह्मण है तो आप उस दिन मतलब नवमी के दिन ब्राह्मण को दे दीजिएगा। ब्राह्मण अगर नहीं मिले तो आप मंदिर में भी दे सकती हैं। और जो श्रृंगार की सामग्री होती है वो हमें कुछ ब्राह्मण को देना चाहिए, लेकिन अपने लिए भी हमें ज़रूर रखना चाहिए। माता के आशीर्वाद के रूप में हमें श्रृंगार की सामग्री ज़रूर यूज करनी चाहिए। और उस दिन व्रत रखा जाता है, पूरे दिन का हम महाअष्टमी का व्रत रखते हैं। सुबह में जब हम पूजा कर लेते हैं, खोइछा भर लेते हैं, उसके बाद ही मतलब शरबत पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और शाम के टाइम में फलाहार किया जाता है। यह व्रत जो हम अष्टमी का करते हैं, नवरात्रि का तो जो लोग कर रहे हैं वो तो सिर्फ मतलब फल खा के ही रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो वो अष्टमी के दिन पूरे दिन फलाहार करते हैं। अष्टमी का जब हम व्रत करते हैं तो ये व्रत पूरे दिन का फलाहारी व्रत ही होता है। इसमें अनाज नहीं खाना है, सेंधा नमक नहीं खाना है, और नवमी के दिन ही पारण होता है। और सूर्यास्त होने से पहले ही आप लोग फलाहार कर लीजिएगा। फलाहार में आप साबूदाना भी खीर खा सकती हैं, फल खा सकती हैं, दूध केला खा सकती हैं। यही सब चीज़ हमें फलाहार में खानी चाहिए। और महाअष्टमी के दिन से ही हम लोग सिंदूर लगाते हैं। जिन लोगों के इधर नियम है नवरात्रि में सिंदूर नहीं लगाने का, तो वो अष्टमी के दिन ही माता को सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में भरते हैं। और अच्छे से इस दिन हमें 16 श्रृंगार करके ही माता का पूजन करना चाहिए। पैर में आप लोग महावर जरूर लगा लीजिएगा। और बहुत से लोग हैं जो अष्टमी को कन्या खिलाते हैं और कहीं पर है नवमी को खिलाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपके इधर जिस दिन कन्या खिलाया जाता है उस दिन आप लोग कन्या को जरूर खिला दीजिएगा। और नवरात्रि का जो व्रत करते हैं वो तो कन्या खिलाते ही हैं, लेकिन जो प्रतिपदा और अष्टमी का भी व्रत करते हैं वो भी चाहे तो कन्या को खिला सकते हैं। मंदिर आप लोग जब जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग खोइछा मतलब भर के वहीं पर और रख दीजिएगा। और मंदिर आप लोग जब जाइएगा तो माता से सिंदूर उनके पैर के पास से लेके अपने मांग में हमें ज़रूर मतलब लगा लेनी चाहिए। और जो भी श्रृंगार का सामान आप माता को चढ़ा रही हैं तो वो माता से आप लोग स्पर्श करा जरूर लीजिएगा। भीड़ तो ज़्यादा रहती है, लेकिन आप थोड़ा सा भी माता से स्पर्श करा लीजिएगा। और जो ये खोइछा है वो हमें माता के पास रख देना है। और जो श्रृंगार की सामग्री है कुछ वहाँ पर आप ब्राह्मण को भी दे सकती हैं और अपने लिए भी ज़रूर रख लीजिएगा। हाँ, अष्टमी व्रत इसी तरीके से किया जाता है। उस दिन हमें मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं है, फल फ्रूट्स यही सब खा के व्रत किया जाता है। और सूर्यास्त होने से पहले ही आप लोग फलाहार कर लीजिएगा और अगले दिन ही पारण किया जाता है। और अष्टमी को महाअष्टमी के दिन हमें ये 3 काम जरूर करना चाहिए। पहला काम है आप उस दिन खोइछा जाके मंदिर में ज़रूर भरिएगा। दूसरा, श्रृंगार की सामग्री हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और तीसरा, नारियल आप लोग ज़रूर जाके तोड़िएगा। तो यही 3 काम हमें महाअष्टमी के दिन ज़रूर करनी चाहिए। और महाअष्टमी का व्रत इस बार 22 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ा है, तो आप लोग ये काम उस दिन ज़रूर करें और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।